हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान है, दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम आपको करा चुके हैं किसी उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो हमने उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 6 प्रकार से रख सकते हैं। तो हमने क्या करा, एक टेबल में उसे बना रखा है। तो देखिएगा इसे हम कैसे पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2f के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस और f और 2f के बीच बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। फिर लिखा है कि जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तो 2f पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर ही बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु के समान होता है। फिर लिखवाया चौथी कंडीशन में जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और f के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f के पीछे बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने f पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होता है। फिर छठी कंडीशन है जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने f और o फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो ये हमने 6 कंडीशन को पहले आपको पढ़ाया था, उसके बाद में हमने आपको इसमें टेबल में लिखवा दिया है। तो बस आपको बस इसे बहुत आसान हो जाएगा इससे याद करना। कैसे याद करेंगे, जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2f के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनता है लेकिन लेंस के दूसरी ओर, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर ही बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु के समान होता है। जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और f के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f के पीछे बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। यहां पर देखिएगा जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने f पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होता है। सबसे लास्ट कंडीशन है जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने f और o के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। ये था बेटा उत्तल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाना। अब यहाँ पर देखिएगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की कितनी स्थितियां हैं, तो यहाँ लिख रहा है कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की 2 स्थितियां हैं, यानी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की 2 स्थितियां हैं और अवतल लेंस से बनाने किसी वस्तु के बनाने की जो स्थितियां हैं वो कितनी हैं, 2, और उत्तल लेंस से हैं 6 स्थितियां। यहाँ पर अवतल लेंस लिखा है तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की 2 स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत पर किसके, अवतल लेंस के अनंत पर। तो हमने क्या करा, देखिएगा यहाँ पर एक अवतल लेंस बनाया। ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ 2f होगा, ये f होगा, ये 2f होगा। अब वस्तु अनंत पर रखी तो वस्तु से एक किरण यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ आ रही है। तो अवतल लेंस क्या करता है कि मुख्य अक्ष के जब समांतर किरणें आती हैं तो अपवर्तन के बाद अवतल लेंस क्या करता है, बाहर की ओर फैला देता है। बाहर की ओर फैला देगा, देखिएगा ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और अपवर्तन के बाद ये बाहर की ओर, और ये भी बाहर की ओर इसने क्या करा, फैला दिया है। तो ये कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डैश डैश में वापस लेकर आएंगे तो देखेंगे कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। तो जब फोकस पर मिलेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो यही हमने लिखवाया है कि जब कोई वस्तु किसी अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। इधर वस्तु रखी है तो ये वस्तु की ओर ही बना है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। स्थिति किसकी, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी वस्तु की ओर बना है,
प्रकृति सीधा तथा आभासी है और आकृति में बिंदु आकार का है। अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं अवतल लेंस के द्वारा दूसरी कंडीशन। तो अवतल लेंस की दूसरी कंडीशन या दूसरी स्थिति कौन सी है, देखते हैं क्या। अब लिखा है देखिएगा दूसरी कंडीशन में, यानी दूसरी स्थिति क्या है। तो दूसरी स्थिति में लिखा है कि जब वस्तु किसी भी स्थिति में रखी हो, जब वस्तु किसी भी स्थिति में रखी हो, तो हमने एक अवतल लेंस बनाया और अवतल लेंस का ये मुख अक्ष है और हमने यहाँ पर वस्तु का रखा है। कहीं पर भी वस्तु को रखिएगा, चाहे 2f पर रखें, चाहे f और 2f के बीच रखिएगा आप, तो पहले किरण क्या कर रही है, वस्तु से सीधी जाने के बाद में ये किरण को बाहर निकाल देता है, यानी फैला देता है। दूसरी किरण हमने प्रकाश के केंद्र से निकाली तो वस्तु का प्रतिबिंब बना है a डैश b डैश वस्तु की ओर। तो जब कोई वस्तु किसी अवतल लेंस के सामने किसी भी स्थिति में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। देखिएगा लिखा है जब कोई वस्तु AB, तो ये वस्तु है AB, किसी अवतल लेंस के सामने किसी भी स्थिति में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब a डैश b डैश, यानी यहाँ पर देखिएगा a डैश और b डैश ये प्रतिबिंब है, वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। फिर हमने स्थिति लिखी, वस्तु की ओर ही बना है प्रतिबिंब। फिर प्रकृति लिखा है सीधा तथा आभासी है और आकृति में यहाँ पर होगा आकृति, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आकृति। आकृति में कैसा है, वस्तु से छोटा है, यानी कि जब कोई वस्तु किसी अवतल लेंस के सामने किसी भी स्थिति में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही बनता है और सीधा तथा आभासी होता है और आकार में वस्तु से हमेशा छोटा होता है। लेकिन उत्तल लेंस में ऐसा नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी है जब वस्तु F और O के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब बनता है सीधा। लेकिन अवतल लेंस में हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा है लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो दर्पण के लिए परावर्तन का सूत्र होगा। यहाँ पर लेंस है तो यह अपवर्तन का सूत्र है 1/f बराबर में 1/b माइनस 1/u। यहाँ माइनस है तो अपवर्तन के लिए सूत्र है। अब f क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी है, u होता है लेंस से वस्तु की दूरी और v होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन है और एक है लेंस की क्षमता। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लीजिएगा। लिख रहा है रेखीय आवर्धन किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ लिखा है किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। रेखीय आवर्धन किससे दर्शाते हैं, m से। लिखा है कि यदि प्रतिबिंब का आकार I तथा वस्तु का आकार O हो तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार और बटे में आता है वस्तु का आकार। यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। तो प्रतिबिंब का आकार ऊपर लिखेंगे और वस्तु का आकार नीचे लिखेंगे। रेखीय आवर्धन को लिखा जाता है m से, प्रतिबिंब के आकार को लिखा जाएगा I से और वस्तु का आकार है O। तो m बराबर I बटा O, ये होता है रेखीय आवर्धन। या फिर इससे आप प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात में भी लिख सकते हैं। यानी किसी लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर हो जाएगा b बटे में u। तो आएगा m बराबर, यहाँ से देखिएगा ये भी m बराबर I बटा O और यहाँ से b बटे में u। तो हो जाएगा m बराबर I-O, I बटे में O बराबर b बटे में u। m बराबर दो फार्मूले होंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में देखिएगा लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता में
क्या लिखा है कि किसी लेंस की मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि बटे में लिखना होगा 1 के। तो यहां पे लिख रहा है कि किसी लेंस की मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर 1/f किस में आएगा? मीटर में। 1/f का मतलब होता है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम किस में होगा? मीटर में होगा। क्षमता को P से लिखते हैं और 1/f मीटर में, या फिर अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ऊपर 100 आएगा और नीचे f किस में आएगा? सेंटीमीटर में। ऊपर 1 लिखा था हमने, यहाँ पे 100 लिखा है, तो नीचे मीटर लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। ये थी लेंस की क्षमता और ये था रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन होता है किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। इसे m से लिखते हैं तो m बराबर I/O आएगा। लेंस की क्षमता होती है किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर के व्युत्क्रम को, या फिर हम बोलेंगे किसी लेंस की मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। तो P बराबर 1/f। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में 1 नंबर में कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो मात्रक कौन सा होगा? फोकस दूरी। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इसके बाद में हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।